सो वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन यानी कि मेन सीट गारंटी प्रोग्राम ये कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं एंड सब्जेक्ट है इसमें हमारा इन्वायरमेंट। एंड उसमें अगर आप देखोगे इन्वायरमेंट में मेनली 12 मेजर थीम्स हैं या 12 मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने स्पीसीज़ देखा था। स्पीसीज़ से रिलेटेड कुछ और जो टॉपिक्स हैं क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी हम वापस से डिस्कस करेंगे। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। सी ये जो फ्री वीडियोज़ हैं आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो एंड पेड कोर्स के लिए ये वेबसाइट पर जाकर मेन सीट गारंटी प्रोग्राम प्रीलिम्स में मिलेगा, यहाँ से आप विजिट कर लेना, देख लेना। जब हमने इस क्वेश्चन की बात की थी, एक बार वापस से आप क्वेश्चन पढ़ो। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट इनको प्रिपेयर करने में किसका यूज़ होता है? हमने कुछ लॉजिकल गेसिंग की थी कि कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास ये नहीं हो सकती। लेमन एक रिलेटिवली लेमन हो गया, नीम हो गया, इस टाइप की चीज़ें इंडिया में आपको देखने को भी मिलेंगी एंशियंट टेक्स्ट में। लेकिन जैसे ये लेमन ग्रास है, यही सेम क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। अगर आप ये 1989 का क्वेश्चन देखो, यूपीएससी का ही है, क्वेश्चन भी वही है, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, चीफ इंग्रेडिएंट पूछा था। तो मॉस्किटो रेपेलेंट तो तुलसी से भी बनाया जा सकता है, नीम से भी, लेमन से भी, लेकिन जो चीफ इंग्रेडिएंट है वो आपको पता है कि लेमन से तो कहीं ज़्यादा कीटनाशक इफ़ेक्ट्स या जो गुण होते हैं वो नीम में होते हैं। इस वजह से इसका आंसर बी ट्रू था, नीम था। अदरवाइज़ अगर आप इसका कोई भी जेन्युइन आंसर पढ़ोगे तो लेमन कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ये हमेशा आपको हर कोई बताएगा। हाउएवर इट इज़ नॉट द चीफ इंग्रेडिएंट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी नीम के बारे में आपको पढ़ना है, तुलसी के बारे में पढ़ना है, लेमन के बारे में, राइस ब्रांड के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप देखो क्वेश्चन भी सेम ही पूछ लिया इन्होंने। अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे ना कि नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, यहाँ पूछा वहाँ क्रीम पूछ ली थी, तो चीज़ तो सेम है ना। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे सेम वे में। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इसमें हमें समझ में आया था कि एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया, दूसरा ऑप्शन प्रीवियस ईयर से आपको मिल रहा है। सेम वे में हमने यहाँ देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक प्रोटोजोआ वाला क्वेश्चन, कि यहाँ मेन फंगस पता है, निडेरिया पता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन में कौन कौन रहते हैं? फंगस रहते हैं, एल्गी प्लस फंगी, लाइकन, इस पे क्वेश्चन आए हैं, निडेरियंस पे, बट प्रोटोजोआ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हमने कल देख लिया था, राइट। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो, विद रेफरेंस टू इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी, कुछ जानवरों के नाम दिए, 1 2 3 4। ये इतने बड़े बड़े नाम है कि इन जनरल आप याद करते भी नहीं हो, जो आप याद करते भी हो तो यही कर लोगे, मिनी वेट, ये होपफुली हो सकता है आपको पता हो, मिनी वेट चिड़िया, बारबेटिक चिड़िया है, रेड स्टार्टिक चिड़िया, ठीक। अगर पता है तो वेल एंड गुड। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स हों, वर्ड्स हों, मैनी टर्म्स इन वन क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, एंड सिमिलर वे में ये क्वेश्चन हो गया था वाना क्राई, पेटिया, एटर्नल ब्लू। सेम वे में आई थिंक लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन पूछा था, हो पूछा, कोई पूछा, इस टाइप से, ये क्या है? तो अगर आपको पता हो ट्राइब है, उनकी लैंग्वेज भी है, तो आप एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपका आंसर बन जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मैनी टर्म्स इन वन क्वेश्चन, तो उसका प्रिंसिपल यही है, एक टर्म आप फाइंड करो और थोड़ा सा धैर्य रखो। सब आपको ना पता होंगे, ना ही पता होने की ज़रूरत है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। अब देखो इसमें से आई थिंक मिनी वेट न्यूज़ में रहती, रेड स्टार्ट उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, हालांकि ब्लैक रेड स्टार्ट न्यूज़ में थी, ज़्यादातर करंट अफेयर्स में ब्लैक रेड स्टार्ट ही थी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व जब आप करोगे, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो, तो थोड़ा ना जानवरों की फ़ोटोज़ देखा करो। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे, जितना मैंने नोटिस किया, मुझे ऐसा कोई भी जानवर याद नहीं जिसके हम गले का कलर देखते हों और वो चिड़िया ना हो। कभी भी हम पीले गले वाला खरगोश शायद ही पढ़ते हों। तो इन जनरल आपको ये ग्रे चिन, मतलब ठुड्डी होती है चिन, ऐसी ठुड्डी वाली कि ये क्या है। तो जब भी हम कलर देखते हैं ना कि इसका ये कलर है गर्दन का, वो सिर्फ चिड़ियों में देखे जाते हैं। इनफैक्ट आप देखो इसका आप देखोगे बारबेट, ठीक है, मिनी वेट है, इसकी गर्दन देखो ग्रे से कलर की दिख रही है, इस वजह से इसका नाम है। ठुड्डी इसकी मिनी कलर की है। वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, इसकी देखो वाइट कलर की है। तो इस तरह से आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने जिसमें बहुत सारे कीवर्ड दिए हुए हैं एंड पूछा ये सब क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर करो और इसमें से करेक्ट आंसर बताओ। सबसे पहली जो अच्छी प्रैक्टिस होती है एग्जाम में, ये हाईलाइट करो, करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा है। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए, अदरवाइज आपके जो प्लस
टू आते होंगे, इमीडिएटली -0.67 हो जाएंगे और हर साल एक या दो क्वेश्चन ऐसे इन जनरल होते हैं। अब एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको शायद ऑप्शन नंबर 4 पता हो। जो लोग नेशनल ज्योग्राफिक देखते रहते हैं हो सकता है उनको ये पता हो बाकी चीज़ें, बट ऑप्शन नंबर 4 सबको पता होता है, मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे ही पता है, इन जनरल सबको पता है कर्नाटका में हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। बट उससे भी आंसर तो नहीं बनता, 4 आपका ट्रू है तो बी और डी में आंसर है। तो क्या करोगे अब इसमें, थोड़ा सा आप एलिमिनेशन गेम पर जाओगे, अगर वो कर लेते हो तो आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 अगर आपको पता है कि हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन केरला नहीं कर्नाटका है, तो आपका 4 ट्रू हुआ, ए और सी गलत हो गया। तो 2 एंड 4 एंड 1 एंड 3 इनमें से आंसर है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन हो गया 4 तो ठीक है, 2 वर्सेस 1 एंड 3, या तो सिर्फ 2 ट्रू है या फिर 1 एंड 3 दोनों एक साथ ट्रू है, राइट। सेम वे में दूसरा एक जो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन के थ्रू जब हम जाते हैं तो आप देखोगे इस स्टेटमेंट में ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ऊपर क्या है, लीडर ऑफ एलिफेंट इज़ फीमेल, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, आई डू नॉट नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, एक पॉसिबिलिटी की बात की गई है, 22 भी हो सकता है, 24 हो सकता है, 18 हो सकता है, पता नहीं क्या है, बट ठीक है पता। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, एलिफेंट कैन नॉर्मल गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ओनली, अब ये थोड़ा सा ना एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है, हो सकता है 40 साल 1 महीना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसको जब एग्ज़ाम में आपको रिस्क लेना है तो ऐसे क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को आप गलत कंसीडर करो। अगर मैं 3 को गलत मान लेता हूँ तो फिर मेरा सी एंड डी एलिमिनेट हो जाता है, राइट। तो सी में भी 3 है, डी में भी 3 है, कहानी वही है, 2 यहाँ कॉमन है। अब आपको चेक करना है 1 वर्सेस 4, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि 4 ट्रू है या 1 ट्रू है, तो ये तो आप क्लियरली नॉलेज बेस पे क्वेश्चन आगे कर सकते थे। तो इस तरह से थोड़ा नॉलेज, थोड़ा एलिमिनेशन एंड क्वेश्चन लिस्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 1 लाइनर है, टफ क्वेश्चंस होते हैं, न्यूज़ में था ये, हिमालयन नेटल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड ने इसको नेट से नेटल करके सही भी कर लिया था कि नेट से टेक्सटाइल बनता है तो ऐसा होगा, बट ये कुछ भी हो सकता है, बाई चांस वाली बात है कि नेटल यहाँ पर ये तुक्का लग गया। एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते उनसे आपको परेशान होने की नीड नहीं है, छोड़ सकते हो। ये कई साल न्यूज़ में रहा है, 2017 में न्यूज़ में रहा है, 18 में न्यूज़ में रहा है, आई थिंक 2020 में भी न्यूज़ में रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन डायरेक्टली हिंदू में देखने को नहीं मिला होगा आपको। अगर आप योजना पढ़ते हो, डाउन टू अर्थ बेसिकली आप पढ़ते हो, तो डाउन टू अर्थ में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो फिर छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक तरीका है, इनमें नेगेटिव मार्क्स नहीं लेने। अगला क्वेश्चन 2019 में, जहाँ तक मुझे याद है यूपी इलेक्शन शायद रहे होंगे या लोकसभा चुनाव भी थे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये एक लोगों में जंग छिड़ी थी एक दूसरे को गालियाँ देने की पार्टीज़ में, कि गुजरात के गधे, यहाँ के शेर, गुजराती शेर, तो ये सब चीज़ें चली पॉलिटिकल पार्टीज़ में। उसी से क्वेश्चन, जितना मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ, इंस्पायर्ड है। अब इस क्वेश्चन को करना है, इसमें सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स फेल होती है सारी, क्योंकि इसमें पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ भी ओनली लिखा है, यहाँ भी ओनली लिखा है, यहाँ भी ओनली लिखा है, अब क्या करोगे। तो ऐसे में जो आपकी वो ओनली और एक्सट्रीम सेंटेंस वाली स्ट्रेटजी है वो हो जाती है रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको नहीं आता तो छोड़ दो, बट फिर भी देखते हैं। इन्होंने कहा कि एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, हो सकता है पाया जाता हो। डबल हम्प्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखो, जब भी हम कैमल की बात करते हैं ना, तो बचपन से हमें कैमल ऐसा दिखाया गया है कि एक ऐसा जानवर होता है, ये इसका मुंह है एंड ऐसे ये चलता है, ये इसकी गर्दन है, ऐसे चलता है इस तरह से, ये कैमल होता है, ये इसकी पूंछ, ठीक। डबल हम्प्ड कैमल कैसा होगा, जिसके यहाँ पर 2 कूबड़ होंगे, ये वाला, इस टाइप का, कि ये इस टाइप का एक एनिमल होगा। ऐसे एनिमल की फिगर हमने कभी भी नहीं देखी, मैंने नहीं देखी इंडिया में। तो बच्चों को दिखाई जाती है अगर ऐसा एनिमल होता, कैमल होता, तो ये गलत होने के चांसेस हैं। हो सकता है इंडिया में पाया जाता हो, लेकिन इंडिया ओनली में तो नहीं होगा, इतना प्रोमिनेंट जानवर नहीं है दुनिया में कि इंडिया में ही पाया जाता और बच्चों को दिखाया भी नहीं गया। तो इस लॉजिक से मैं एटलीस्ट ऑप्शन नंबर 2 कर सकता हूँ एलिमिनेट। अगर मैंने 2 एलिमिनेट कर दिया तो बी और डी चले जाते हैं।
अब बी और डी चले गए तो 1 आपका ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, एशियाटिक लायन ओनली इन इंडिया। बट उससे भी आपका आंसर नहीं निकल रहा, आपको 3 पता होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो या आपको पता है 1 हॉर्न राइनो दुनिया में बाहर भी मिलता है, तो इसका आंसर सी है। नहीं पता तो फिर इसमें फिर आप 50-50 का चांस लो, जो मैं कहता हूँ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड इवेंट, वही आपके फेवर में जाएगी। इसमें अगर आप बायसनेस में चले गए 1 हॉर्न राइनो तो मैंने वहीं पढ़ा था काजीरंगा में, तो ऐसा थोड़ी कि वहीं होगा, बहुत जगह हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेना है, बट 50-50 में जाके छोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। इनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ इस MSTP कोर्स में, तो ये आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का ही देखते हैं। ये क्वेश्चन तो इसी साल रिपीट भी हुआ है 2022 में, कि इसमें से पेयर बताओ करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। अब ये कैसा क्वेश्चन का टाइप है, ये जो क्वेश्चन का टाइप है बेसिकली इस टाइप के हैं ये क्वेश्चन कि 3 स्टेटमेंट्स हैं। मैंने यही क्वेश्चन ले लिया है एग्जाम्पल में, 3 स्टेटमेंट्स हैं और जिसमें एटलीस्ट 1 इनकरेक्ट आपको दिख सकता है। ठीक है, या तो एटलीस्ट 1 इनकरेक्ट या फिर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, 2-2-2 के पेयर में। तो इसमें हम अगर एक भी रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं, जैसे ही मैंने इस्टेब्लिश किया, सपोज मैंने कहा 1 रॉन्ग है, तो फिर आपका आंसर आता है सीधे कि बी, फिर आपका एलिमिनेट होगा क्लियरली। अगर मैंने कहा 2 रॉन्ग है, तो 2 रॉन्ग है तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तीनों जगह 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई और ऑप्शन होता नहीं एग्जामिनर के पास, कि मतलब 2-2 के पेयर में आप 3 ऑप्शन दे रहे हो, तो यही ऑप्शन बन सकते थे 1 2 3। इसमें आप 2-2 का पेयर लगा के देख लो। ठीक है, एक बार एक के साथ 2 आएगा, एक बार एक के साथ 3 आएगा, एक बार 2 के साथ ये, तो इस यही पेयर बनने वाले बेसिकली, और एक ये पेयर बन सकता था। तो इसमें जैसे आप इस्टेब्लिश करते हो कि एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप इमीडिएटली आंसर पर पहुंचते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कई बार बहुत आसान बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलो ये तो ठीक है, न्यूज़ में रहता है, ओके। मान लो मुझे नहीं पता ये कहाँ है, ये कहाँ है, बट इरावदी डॉल्फिन, चंबल रिवर कहाँ है, इरावदी रिवर कहाँ है, चंबल रिवर कहाँ है। अगर आप मैप देखो, ये आपका अफ्रीका हो गया एंड देन यहाँ पर इंडिया, एंड इरावदी रिवर कहीं यहाँ होगी, चंबल रिवर कहीं यहाँ है। तो चंबल रिवर में इरावदी डॉल्फिन के मिलने के चांसेस कम है, हालांकि न्यूज़ में रहता है बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट सभी कोचिंग्स पढ़ाती है। सिनॉप्सिस में 20-20-50 सीरीज़ में हमने लिस्टिंग की हुई भी है, जो भी ये टॉपिक्स हैं, बट ये सबको पता होता है इरावदी डॉल्फिन यहाँ कहीं चिल्का लेक के आसपास मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। जो जैसे ही मैंने कहा कि 2 रॉन्ग हो गया, तो 2 यहाँ से चला गया एंड इमीडिएटली आपका आंसर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ज़रूरी नहीं सब कुछ आना चाहिए, बस ये देख लो क्या कोई एक चीज़ नॉलेज बेस्ड जा सकती है। इट इज़ फाउंड इन लेक चिल्का एंड नॉट चंबल रिवर। गैंगेटिक डॉल्फिन है जो चंबल रिवर में मिलती है। अब ये भी लॉजिक मत लगाना कि गैंगेटिक रिवर सिर्फ गैंगेटिक डॉल्फिन में मिलेगी, एरिया होता है वो, ठीक है। चंबल रिवर कहीं ना कहीं जाके एंड में वो गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट बन रहा है, चंबल यमुना में जाती है, यमुना गंगा में जाती है। एंड ये एक रेड स्पॉटेड कैट, जहाँ भी ये स्पॉटेड टाइप के जानवर होते हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट में एंड ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में वहाँ मिल जाते हैं, तो ये इन जनरल ठीक हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू सम रीज़न इफ़, क्वेश्चन की टोन पढ़ो आप। सबसे पहले तो उन्होंने कहा करेक्ट बताओ। इफ़ देर इज़ ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज़ की पॉपुलेशन, जो मधुमक्खियाँ हैं बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट आती है उनकी पॉपुलेशन में, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंसेस। 3 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, ऐसे ऑप्शन सेट किए हुए हैं, एक भी गलत हो सकता है, बी और सी में आंसर हो सकता है, 2 स्टेटमेंट भी गलत हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन तो नहीं है, राइट। देखते हैं। इन्होंने कहा ह्यूज फॉल हो रहा है, एक चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में बात कर दी, ये बहुत एक्सट्रीम चीज़ है, पॉपुलेशन इतनी थी रिड्यूस हो गई, इसके लाइकली इम्पैक्ट क्या है। अब ह्यूज फॉल हो गया तो कुछ मॉडरेट टाइप की चीज़ें तो इन्होंने पूछी है, क्या हो सकती है। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। अगर ह्यूज फॉल हो गया बटरफ्लाई में, तो कुछ प्लांट का पॉलिनेशन तो अफेक्ट हो ही सकता है और एडवर्सली अफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ऑल प्लांट्स की बात नहीं कही है कि ऑल प्लांट्स का पॉलिनेशन एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात याद हो तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि अगर दुनिया से बटरफ्लाइज ख़त्म हो गई, मधुमक्खियों की बात की थी शायद उन्होंने, नॉट बटरफ्लाई, तो उन्होंने कहा था अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई तो इंसान ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर बटरफ्लाइज में ह्यूज फॉल आ गया तो कुछ प्लांट्स में तो इश्यूज आ ही जाएगा।
तो इसको हम मानते हैं कि ठीक हुआ ये स्टेटमेंट। अब ठीक हुआ तो भी हमें सिर्फ बी ही एलिमिनेट हो रहा है, ए में भी आंसर हो सकता है, एंड अभी भी सारे 2 एंड 3 खुले हुए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, 33% चांसेस हैं इस क्वेश्चन को करने के, तो कम आ सकते हो। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक, इन्होंने कहा यूजफुल और लाइकली कॉन्सिक्वेंस, एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट कही है। किस चीज़ में? ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। हो सकता है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाए, बट पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज के डिक्रीज होने से फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। थोड़ा बात जम नहीं रही, अगर नीड पड़ेगी तो मैं इसे गलत मानूंगा, अदरवाइज मुझे आइडिया नहीं है। राइट, आपको आइडिया हो, कोई लॉजिक लगता हो तो ठीक है। एंड तीसरा ऑप्शन, इट कुड लीड टू अ फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प स्पाइडर। ठीक है, ये भी बहुत मॉडरेट स्टेटमेंट है। 3 तो हम ट्रू मानेंगे। अब हमने अगर 3 ट्रू मान लिया तो बेसिकली ए भी आपका एलिमिनेट हो गया, लेकिन कहानी यहाँ पर सी और डी में है। तो अगर आप यहाँ पर गट फीलिंग में जाते हो तो 2 रॉन्ग मान सकते हो, एंड आंसर इसका हाँ सी है, 2 रॉन्ग ही है। ठीक है, तो बटरफ्लाइज के बारे में आप पढ़ लेना, इस तरह से चीज़ें आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो। कई बार चीज़ें सही बैठेंगी, कई बार गलत बैठेंगी। जैसे मैंने जब ये क्वेश्चन किया था तो पता नहीं क्या लॉजिक लगाया था, गलत हो। बेसिकली देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आंसर में अंडमान हो, तो जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो अंडमान उसका आंसर लगा देना चाहिए। बट एक और चीज़ होती है जो मैंने रटा था कि अगर नॉर्थ ईस्ट है तो वो भी लगा देना चाहिए। अब बाई चांस ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था जब मुझे एग्ज़ाम देना था, मैं दे रहा था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगा दूँ, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और ये क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये वही तुक्केबाजी वाली बात है, कभी ये चीज़ें ठीक होंगी, कभी नहीं ठीक होंगी। क्वेश्चन ये था कि एक बनाना स्पीसीज़ है जो एक 11 मीटर की हाइट ले सकती है और इतने ये ऑरेंज कलर का फ्रूट पल्प है, किस पार्ट में डिस्कवर किया गया। 2016 में करंट अफेयर्स बहुत पूछे थे, रहा हुआ करंट अफेयर्स में अब कौन कहाँ इतना पढ़ लेता है। अगर मैं कह भी दूँ सिनॉप्सिस के करंट अफेयर्स से कोई चीज़ आ जाए तो ज़रूरी नहीं ना आप सब चीज़ पढ़ लोगे। ये रहा हुआ करंट अफेयर्स में, बहुत कोचिंग्स में था, मैंने बाद में चेक किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो तरीका तो यही है, अटेम्प्ट करो, एंड जो प्रेफरेंस है अपने आंसर में अंडमान एंड निकोबार दो, नॉर्थ ईस्ट दे दो, जहाँ भी मतलब हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। कभी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। तो सेम ईयर में मेरा ये क्वेश्चन तो हो गया था रॉन्ग, इसका आंसर जितना मुझे आइडिया है हाँ ए है, अंडमान है। ठीक है, लेकिन शायद हाँ इसी साल में एक और क्वेश्चन आया था जिसे मैंने एक और लॉजिक से ठीक कर लिया था। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं है, अंडमान भी नहीं है। अब इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया यू आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नेचुरल हैबिटेट में कहाँ मिलती है। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल मुझे याद था उस साल कि नागालैंड का फेस्टिवल है, आपको ही पता होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल होता है। लोग ये वाले मुकुट पहन के डांस करते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत प्यारा डांस है ये हॉर्नबिल डांस। ठीक, तो अब ये मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट की चिड़िया है, अगर ये हॉर्नबिल, तो डांस नॉर्थ ईस्ट का है तो चिड़िया भी नॉर्थ ईस्ट की होगी। बट क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो मेरे एक फ्रेंड ने तो सीधे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट पढ़े बिना ही फटाफट किया नॉर्थ वेस्ट लगा, ठीक है, सैंड डेजर्ट भी नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ से थोड़ा बचना है। दूसरा, हायर हिमालयाज ऑफ J&K, अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि हिमालयाज में मिल सकती है, तो फिर लोग ये लगाएंगे अच्छा हिमालयाज में तो ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट की बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट कैसा है, वो हिमालयाज ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज जैसे सिक्किम के इधर और इधर हम देखते हैं तो बहुत डिफरेंस है। हायर हिमालयाज ऑफ J&K और नॉर्थ ईस्ट के हिमालयाज बहुत अलग है। तो यहाँ मिलने वाली चिड़िया और यहाँ मिलने वाली चिड़िया अलग हो सकती है, बट जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट का जो क्लाइमेट है, बायोडाइवर्सिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपको इस लॉजिक में अगर आपको ये समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट का है तो फिर हिमालय नहीं, ये आपका गलत रहेगा। सैंड डेजर्ट और सॉल्ट मार्शेस तो होने नहीं है, ठीक है, चॉइस जो आपकी इनमें आएगी, बट एंड में आप जाओगे उसका जो उस एरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उस लॉजिक से ये क्वेश्चन फिर सही होगा। तो एक सही हुआ एक गलत, तो आप एनीवेज पॉजिटिव में ही जाते हो। अगला क्वेश्चन, खराई कैमल। इस क्वेश्चन को लेके तो आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे होंगे, तो फटाफट मैं बता ही देता हूँ। देखो, यूनिक अबाउट खराई कैमल ब्रीड फाउंड इन इंडिया। आंसर करेक्ट देना सबसे पहली चीज़। ये मैंने गलत किया था कि करेक्ट इनकरेक्ट में कुछ तो कन्फ्यूज़न कर दी थी, राइट। तो इसने कहा इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, कर सकता है, ठीक है। एक कैमल है वो 3 किलोमीटर तक तैर सकता है, मना नहीं कर रहे हम, हमें नहीं पता, क्या पता कभी तैरा है आपने नहीं देखा हो। इट सर्वाइव्स बाई ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, ठीक है।
बहुत ही इन्होंने चीज़ 100% उसके साथ कह दी कि इट सर्वाइव्स बाई ग्रेजिंग, मतलब मैंग्रोव खा के ही सर्वाइव कर सकता है। ठीक, हाँ यहाँ मैंने इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया था, ठीक है, बट ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, इट कैन सर्वाइव हो सकता तो ठीक होता। इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब ऐसा कौन सा जंगली जानवर है जिसको डोमेस्टिकेट नहीं किया? जब शेर को, चीते को, हाथी को कर सकते हैं तो फिर कैमल ही तो है ये। तो 3 तो आप एलिमिनेट कर दो इमीडिएटली, आपने 3 एलिमिनेट किया तो इनफैक्ट आपका आंसर ही आ गया 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2 चीज़ें हैं। इट सर्वाइव्स बाई ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव, ठीक, तो 2 स्टेटमेंट ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग जो मैंने लगा कि ये क्वेश्चन गलत किया था, पता नहीं क्या सोच के गलत किया था, एंड इसका आंसर जो भी डालो, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ है। इट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, इट लिव्स इन वाइल्ड। ठीक है, वाइल्ड में रहने वाली हर चीज़ डोमेस्टिकेट की गई है, तो खराई कैमल भी किया जाता होगा। खराई कैमल के बारे में आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये रहा इस टाइप का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और कुछ स्पीसीज़ पर देखेंगे, कुछ स्पीसीज़ पर लेक्चर्स हम पेड लेक्चर में भी कंटिन्यू करें, क्योंकि लेक्चर्स तो बहुत सारे बन सकते हैं स्पीसीज़ पर। आप देखो 79 से लेकर अब तो बहुत स्पीसीज़ पूछी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई गेस कि आपको ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। एंड जो ये वाला पूरा डॉक्यूमेंट है टाइप ऑफ MCQs, तो ये मैं लगातार जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं ये टाइप ऑफ MCQs ऐड करते जा रहा हूँ। लास्ट ईयर 18 थे, अभी 24 हो गए। ठीक है, एंड जो इन MCQs पर बेस्ड वीडियो था ये वाला है, इसको आप ज़रूर देख लेना, 4-5 बार एग्ज़ाम से पहले देखना चाहिए। ठीक है, प्लस ये सीरीज़ आप देख जाओ, एग्ज़ाम में इतना बेनिफिट ज़रूर हो जाएगा, आप इस पार से उस पार पहुंच जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंड इफ़ यू लाइक तो फिर इस कोर्स को, पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो।